तो अपन ने कर लिया था भूखते तक, ठीक है। भूख के वेग को रोकने से हानि अपन ने कर ली थी, चिकित्सा अपन ने कर ली थी। आ गए सारे बच्चे? हाँ आ गए। 21 थे, 20 आ गए। एक बच्चा पता नहीं कौन रह गया, कोई ना आ जाएगा। तो अपन करेंगे अब निंद्रा। नींद, अगर किसी व्यक्ति को नींद आ रही है और वो सो ही नहीं रहा 2-3 दिन से, तो क्या क्या बीमारी हो जाएंगी उसको? अंग मर्द। अब देखो, एक है अंग भंग, एक है अंग मर्द। तो अंग मर्द यानी क्या होता है? बॉडी पेन। यहाँ पे तो क्या है, अंगों में टूटने की होती थी, जैसे हाथ पैर टूट रहे हैं जैसे कि, ठीक है, एक स्पेसिफिक अंग। यहाँ पे पूरी बॉडी में दर्द होगा, आपकी पीठ, आपके कमर, आपके एब्डोमेन, आपकी चेस्ट, आपके हाथ, आपके पैर, सब दर्द होगा। तो मतलब बॉडी पेन, अंग मर्द होगा। मोह, देखो सम्मोह और मोह एक ही वर्ड है, ठीक है। सम्मोह बोल दो या मोह बोल दो, एक ही बात है। वो होता है अनकॉन्शियस, एक तरीके से आपको बेहोशी जैसी स्थिति हो जाएगी। आपको मतलब ऐसे लगेगा कि भाई नींद आने वाली है, नींद आने वाली है, तो बेहोशी जैसी स्थिति रहेगी आपकी। सिर व आंखों में भारीपन। अब कोई व्यक्ति 2 दिन से नहीं सोया तो उसका, आपने देखा होगा जैसे कि कभी कभी नहीं सोना होता है, कहीं अपन फंक्शन में चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं, या फिर कभी एग्ज़ाम की वजह से 2 दिन तक नहीं सो पाते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो सिर व आंखों में भारीपन हो जाता है। किसी दिन मान लो वेब सीरीज़ देख ली सारी रात जाग के, तो कितनी भारी भारी हो जाता है ना सिर, ठीक है। आलस्य आएगा फिर आपको अगले दिन, ऐसा कुछ काम करने का मन नहीं लगेगा, बस आलस्य आता रहेगा। और जरम्बा, जरम्बा यानी योनिंग आएंगी, मतलब बार बार सी में रिपीट रिपीट, थोड़ी थोड़ी देर में योनिंग आएंगे आपको, जम्बा आएंगी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या लेना है? ट्रीटमेंट लेना तो यही है भाई, नींद लो, ठीक हो जाओगे, कमी पूरी करो। संवान, हाथ पैर दबवाना, हल्के हल्के हाथों से उसके हाथ पैरों को दबवाना चाहिए। जैसे अपन आंखें बंद करके लेट जाते हैं ना, तो अपनी मम्मी, अपने जो अपने छोटे भाई बहन या कोई भी है जो अपने हाथ पैरों को आराम से दबाता है, तो कितना सुकून मिलता है। तो मतलब एक तरीके से सुकून वाली नींद लेनी है। क्लियर? आगे बढ़े ना। यस सर। अब देखो, काश के वेग को रोकने से हानि। काश यानी कफ। अब जैसे कि मेरे को कफ आ रहा है बार बार, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने मैंगो जूस पिया था ना, इस वजह से शायद आ रहा है। तो काश के वेग को रोकने से हानि। अब मैं इसका वेग रोकूंगा तो क्या बीमारी, इसलिए मैं रोकता नहीं हूँ, मैं कहाँ से लेता हूँ। काश बढ़ जाता है, अगर आप रोकने की कोशिश करोगे ना तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो काश बढ़ जाता है। श्वास, अरुचि व हृदय रोग व हिक्का, मतलब काश बढ़ जाएगा। श्वास यानी अस्थमा टाइप की बीमारी हो जाएगी। अरुचि, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा। वह हृदय रोग, हृदय में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। और हिक्का, हिचकी भी आने लगती है। आप इसको रोकोगे तो हिचकी आने स्टार्ट हो जाएंगी। अब उपचार देखो क्या है। उपचार है इसका काशनाशक चिकित्सा। अब काशनाशक चिकित्सा में क्या आता है, ठीक है, जैसे कि सीतोपलादी चूर्ण है, ठीक है, उसको हनी है, ठीक है, लवंगादि वटी है। ये आप फाइनल ईयर में स्टडी करोगे, जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना, मतलब जो काय चिकित्सा मेडिसिन आप पढ़ोगे, तब बताएंगे भाई खांसी कोई पेशेंट आपके पास है तो आप क्या क्या दे सकते हो। आप उसको बोल सकते हो भाई लवंगादि वटी ले लो, आप है ना हनी का सेवन कर लो, आप अदरक का रस का सेवन कर लो, आप सीतोपलादी चूर्ण ले लो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखो कपेश्वरी सिरप ले लो आप, ठीक है। मतलब क्योंकि मुझे सब पता है, क्योंकि मैंने लिया अभी 1 महीने पहले बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में ही लिया मैंने। काशी का ट्रीटमेंट चला था मेरा 1 महीने का लगभग, तो उसमें मैंने बहुत सारी औषधियाँ ली हैं, तो मुझे पता है, ठीक है। और मैंने अभी स्टडी भी किया है चरक चिकित्सा में, तो 3rd ईयर में स्टडी किया, तो आप भी पढ़ोगे इसे, सारी रोगों के ट्रीटमेंट भी पढ़ोगे, स्पेसिफिक तरीके से पढ़ोगे। ये तो एक बताया सामान्य कि कैसे नॉर्मली ठीक कर सकते हैं अपने आहार विहार एक तरीके से चेंज करके। और जो औषधियाँ हैं, जैसे क्या चूर्ण देना है, क्या लिक्विड देना है, वो सब चीज़ें आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में स्टडी करोगे, ठीक है। अब देखो श्रम श्वास के वेग को रोकने से हानि। ब्रीथिंग ऑन एरेक्शन। अब मान लो कि आपको सांस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा सांस आ रहा है बार बार, उसको भी रोक रहे हो, आप ले ही नहीं रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम होगी? गुल्म, पेट में गांठें बन जाएंगी, किसकी? गैस की गांठें, ये गुल्म, ठीक है। हृदय रोग, अब हृदय में रोग हो जाते हैं। मूर्छा मतलब बेहोशी हो जाएगी, अगर आप सांस ही नहीं लोगे, सांस आ रहा है तो बेहोश हो जाओगे। अस्थमा के अटैक आता है ना व्यक्तियों को, क्यों आते हैं अस्थमा के अटैक, ठीक है, उसको मतलब कोई थोड़ी सी भी एलर्जी हो जाती है तो वो अस्थमा के अटैक आते हैं, वो तो उनको बेहोश हो जाते हैं, वो एक तरीके से मूर्छा। उपचार क्या है? आराम करना चाहिए, वातनाशक उपचार करें। वातनाशक मतलब, क्योंकि आप वेग को रोकोगे तो वात बढ़ेगी, तो वातनाशक मैं आपको बता दिया, स्नेहन है, स्वेदन है, मधुर अम्लवन का सेवन है। और आराम मतलब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए भाई, कोई काम काम कर रहे हो ना आप, तो आराम से करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बैठो थोड़ी देर, फिर आराम से कर लेना।
आगे बढ़ते हैं। जृंबा योनिंग, ठीक है, जृंबा का वेग रोकने से हानि, योनिंग। अब किसी व्यक्ति को मान लो योनिंग आ रही है बार बार, ऑफिस में, तो ऐसा थोड़ा टाइम 2 मिनट का रेस्ट लेके, लंच लेके आप बाहर जाओ, योनिंग कर सकते हो आराम से, लेकिन रोकनी ज़्यादा देर तक रोकनी नहीं चाहिए। तो रोकोगे तो क्या होगा, छींक के समान लक्षण, जो छींक को रोकने के से हुए थे ना उत्पन्न, वही सारे होंगे कि सिर में दर्द, इंद्रिय दुर्बलता, मन्या, स्तंभ और अर्धित रोग। अर्धित रोग क्या होता है, कौन बताएगा? फेशियल पैरालिसिस। करेक्ट, फेशियल पैरालिसिस। करेक्ट करेक्ट। और मन्या स्तंभ कौन बताएगा? सर क्या बोलते हैं इसमें, गर्दन में जकड़ाहट जो होता है। हाँ, गर्दन में जकड़ाहट। गुड सलमा, ठीक है। ऐसे याद होने चाहिए। देखो आयुर्वेद वर्ड याद करोगे तो ही फायदा है। इंग्लिश तो आप याद कर लोगे, मैं इंग्लिश भी लिख सकता, आयुर्वेदा वर्ड हटा देता, लेकिन ये बार बार आएगा। मन्ना स्तंभ कम से अब 1000 बार आएगा, देखो अष्टांग हृदय में ही, तो आपको बार बार यही वर्ड डराएगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। अब उपचार क्या है, वातनाशक चिकित्सा, वही स्नेहन, स्वेदन, ठीक है, मधुर अम्ल लवण का सेवन, क्योंकि वात बढ़ रही है ना। अपन ने जब अध्याय परिचय किया था उसमें पहले ही बोल दिया था कि वात बढ़ जाती है, तो उपचार वातनाशक चिकित्सा। अब देखो आंसू, अश्रु के वेग के रोकने से हानि, टीयर्स, अगर मान लो किसी व्यक्ति को दुख है किसी चीज़ का, वो रोना चाहता है, वो बहुत से व्यक्ति होते हैं रोते नहीं हैं, अपने दर्द को छुपा लेते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से नुकसानदायक है। तो आपको जो आपके दुख दर्द को समझे उसके सामने रो लेना चाहिए, मतलब आंसुओं को बहने देना चाहिए, रोके नहीं रखना चाहिए। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो रोते छुप के, मतलब रोते नहीं, अंदर से घुटते रहते हैं। पीनस, जुखाम हो जाएगा उसको, नाक बहती रहेगी। नेत्र रोग, अब आंसुओं को रोकोगे तो सिंपल सी बात है, आंखों में रोग, डिजीज पैदा हो जाएंगे, दिखना कम हो जाएगा, ठीक है, आंखों का शेप बिगड़ सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। सिरोरोग, हेडक होने लग जाएगा। अब दुख दर्द है तो हेडक तो हो ही गई। मन्या स्तंभ, मन्या स्तंभ फिर आ गया, गर्दन में जकड़ाहट। एरुचि, एनोरेक्सिया, भ्रम यानी चक्कर आएंगे, तथा गुल्म, गुल्म यानी पेट में क्या बनना, गैस, गैस की गांठें बनना। उपचार क्या, नींद लेना, भाई उसको नींद लगाओ। मद्यपान, उसको शराब पिलाओ, ठीक है, उस व्यक्ति को जो दुख था उसका दूर दूर हो जाएगा। शराब पीने के बाद व्यक्ति थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसको मद्यपान के लिए बोला। प्रिय कथा सुनना, जो उसको प्रिय है, ठीक है, कौन सी कथा सुनना है, मतलब जो उसको अच्छी बातें लगती हैं वो करो उसके सामने, तो उसका थोड़ा दुख, जो दर्द था वो थोड़ा शांत हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से ही हैं आयुर्वेदा में, जब से आयुर्वेदा उत्पन्न हुआ ना तब से ही हैं। इनको अपन अब समझ रहे हैं अपनी लाइफ में। देखो आप कोई सा भी श्लोक उठा के देख लो, वो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य, और आने वाले 1000 साल बाद में भी सत्य ही रहेगा। मतलब आयुर्वेदा सत्य है, ठीक है, सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं है इसमें। अब देखो हो गया आंसू का। अब देखते हैं सर्दी वेग के रोकने से हानि, वमिटिंग। किसी व्यक्ति को वमिटिंग आ रही है, बहुत से व्यक्ति होते हैं ना वमिटिंग आ रही है लेकिन कर नहीं पाते, जैसे उनमें से एक मैं हूँ, मुझे करना ही नहीं आता। जब भी वमिटिंग होती है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत से तो उंगली देख के कर लेते हैं, भाई थोड़ा सा मन हो रहा है वमिटिंग, ठीक है कर लेते हैं, गर्म पानी पी के, नमक का पानी पी के, मेरे से नहीं होती, मैं इतना परेशान हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर इसको वेग करो क्या होगा, विसर्प, हर्पीज रोग हो जाएगा। अब हर्पीज क्या होता है, शीघ्रता से फैलने वाला, मतलब एक तरीके से धागे के समान, सर्प के समान, लाल लाल दाने से बन जाते हैं ना अपनी बॉडी पे, वो है हर्पीज। कोट, कोट होता है एक तरीके से सफ़ेद, मतलब सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से बन जाते हैं, ठीक है। यूर्टिकेरिया, कोट बन जाते हैं। आपने कोट के पेशेंट नहीं देखे होंगे, मतलब सफ़ेद दाग मान लो एक तरीके से। सफ़ेद दाग अलग होता है, ल्यूको मतलब ल्यूकोडर्मा नहीं है वो, लेकिन ये अलग होता है एक कोट, मतलब थोड़ी शरीर पे गांठें से बन जाती हैं सफ़ेद सफ़ेद से। कुष्ठ, स्किन डिजीज। नेत्र रोग, नेत्र रोग में बहुत सारे रोग आते हैं। कंडू, खुजली हो जाएगी। पांडु यानी एनीमिया। ज्वर, काश, ज्वर यानी फीवर, काश यानी कफ, श्वास यानी अस्थमा। जी मचलाना, ठीक है, जी मचल जाना ना किसी व्यक्ति का, अजीब सा मन होता है, तो ये सब सर्दी मतलब वमन के वेग को रोकने से होते हैं। कोई डाउट है इनमें, कोई सा वर्ड समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लो अभी कि भाई इसका मीनिंग क्या है। मैं वैसे लिख देता हूँ, जो आपके नया पहली बार आता है उसका मैं मीनिंग लिख देता हूँ। उपचार देखो, गंडूस की परिभाषा कौन बताएगा, चैप्टर नंबर 2 में मैंने लिखवा दी थी, ठीक है। काजल। सर मुंह, माउथ में इतना ज्यादा भरना कि क्या बोलते उसको हिलाया ना जा सके, ठीक जैसे है, कि इधर से लेफ्ट राइट ना किया जा सके, उसी को गंडूस कहते हैं।
मतलब गार्गलिंग करना एक कोई तरीके से। औषधि, हाँ यस सर, कोई भी औषधि अपने माउथ में इतना ज्यादा लेना कि अपने माउथ को हिला ना सके। हाँ, हिला ना सके, ठीक है, करेक्ट, गुड। तो ये हो गया, गंडूस करो, धूमपान करो। धूमपान भी अपन ने बताया था एक तरीके से, धूमपान डंडी का, वो उसमें एक मतलब एक तरह से हुक्का या चिलम मान लो, उसने बच्चे ने बताया था ना उस समय कि भाई हुक्का ले सकते हैं, कि हाँ हुक्का ले सकते हैं एक तरीके से। तो उसमें औषधि है, लेकिन ऐसे नहीं कि तंबाकू पी रहे हो आप, गांजा पी रहे हो, नहीं, धूमपान यानी मेडिकेटेड। उपवास यानी फास्टिंग, व्रत करते हैं ना व्यक्ति, फास्ट कर लिया, ठीक है। रुक्ष अन्नपान, रुक्ष अन्नपान यानी थोड़ा सा स्निग्ध भोजन को थोड़ा अवॉइड करो, रुक्ष अन्नपान करो। बमन, अब रुक्ष अन्नपान क्यों आया यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, रुक्ष अन्नपान क्यों आया। वात की चिकित्सा होनी चाहिए, वात में तो रुक्ष था और बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ पे बमन है, और बमन मुक्त किसकी वजह से होता है, कफ की वजह से, ठीक है। कब तो यहाँ पे रुक्ष से अन्नपान होता इसलिए है आया। सर? बमन, व्यायाम, व्यायाम कराओ, रक्त मोक्षण कराओ उसका, क्षार व लवण मिलाए हैं तेल से अभ्यंग करो उसका। देखो यहाँ पे क्षार व लवण ये क्यों मिलाए गए हैं, क्योंकि ये जल्दी से काम करे, जल्दी से अवशोषित हो, जल्दी से एक्टिवनेस हो शरीर में, त्वचा में, तो इसलिए अभ्यंग करना है, क्षार व लवण मिलाए, ठीक है। तेल से अभ्यंग, अभ्यंग समझते हो आप, मसाज करना तेल की, ठीक है, उस जिस तेल से मसाज करनी जिसमें क्षार और लवण मिले हो। ये हो गई सर्दी यानी वॉमिटिंग। अब है शुक्र के वेग को रोकने से हानि, एजुकेशन, ठीक है। जब, सर हाँ सर बोलो। सर्दी सर्दी में विरेचन का उपचार नहीं कर सकते हैं? सर्दी में विरेचन, देखो अपन को जो वेग, अपन अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि अपन ने जिस चीज़ को रोका, जैसे अपन ने छींक में देखा था ना भाई, छींक को वापस लेके आनी है, तो अपन को क्या करना है, एक तरीके से इसको करवाना है, इसको रोक के नहीं रखना। जैसे कि मूत्र को रोका था अपन ने, तो मूत्र को पास आउट करवाना है, ऐसी मल भेदी अन्न दिया था, तो अपन इस समय ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जिससे कि वो तुरंत बॉडी से निकल जाए, ताकि वो कुपित ना हो, बढ़े ना। तो बमन करवाना है तो अपन करवा दो एक तरीके से उसको। गंडूस करवाओ, धूमपान करवाओ, उपवास, रुक्ष अनुपान, बमन, व्यायाम। कहने का मतलब बमन, देखो सर्दी और बमन में क्या अंतर है, यहाँ भी वॉमिटिंग है और यहाँ भी बमन है। ये है एक तरीके से रोग, अनकंट्रोल्ड, ठीक है, ये है अपन जानबूझ के करवाते हैं, ये अंतर है, ध्यान रखना। कभी भी बमन बोलो तो एक तरीके से पंचक्रमा में आता है कि ये एक तरीके से चिकित्सीय कर्म है, और एक सर्दी आया है तो मान लो डिजीज है कि अनकंट्रोल है, रुकी नहीं रही उल्टियाँ, ठीक है। फिर समझो कि अगर मान लो सर्दी को रोकोगे, मतलब आ रही है, आपको बमन आ रहा है लेकिन आप कर नहीं रहे हो उसको, मतलब रोक रहे हो, ज़बरदस्ती रोक रहे हो, तो वो गई सर्दी। और अपन जानबूझ के करवाते हैं, ठीक है, जानबूझ कर, कोई डॉक्टर के कहने पे या फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से, वो होता है बमन। इतना सा अंतर है, मतलब एक टीचर के लिए तो ये, मतलब एक चिकित्सक के लिए बमन है, रोगी के लिए सर्दी है। अब देखो, शुक्र के वेग रोकने से हानि, शुक्र स्राव, ठीक है। अब मान लो किसी ने मान लो शुक्र का वेग रोक लिया, अब ये मत समझना कि ये ओनली जो मेल है उन्हीं में ही शुक्र पाया जाता है, स्त्रियों में भी शुक्र पाया जाता है। आप VMS थर्ड ईयर में शुक्र आएगा, 2 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि शुक्र को समझाइए। तो जो भी लिक्विड पदार्थ है, ठीक है, जो मतलब सेक्स के टाइम पे सिक्रेशन होता है, वो स्त्रियों में भी होता है और पुरुषों में भी होता है, तो उसको शुक्र बोला है आयुर्वेद में। अब उसके अलग अलग पार्ट किए हैं, जैसे कि आगे जाके उसके पार्ट कर देते दो, तो उसमें स्पर्म हो, जैसे मेल में स्पर्म का पार्ट दिया अलग से कि इसी का एक पार्ट है, ऐसे स्त्रियों में अलग से पार्ट कर दिया। तो आप शुक्र से समझो कि दोनों में होता है ये, मेल और फीमेल में। आप BMS थर्ड ईयर में जब ओप्स और गायनी स्टडी करोगे तब इसको आराम से समझोगे, ठीक है। लेकिन अभी बहुत से बच्चे इसको एक ही समझते हैं, ओनली मेल से कोरिलेट करते हैं कि शुक्र यानी मेल स्पर्म, नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों में पाया जाता है। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। शुक्र स्राव, भेदन व वृषण में वेदना, शोथ, ज्वर, हृदय पीड़ा, मूत्र अवरोध, अंगमर्द, वृद्धि रोग, पथरी व नपुंसकता। अब देखो शुक्र स्राव, जैसे कि आपने एजुकेशन को रोका, तो बाद में नॉर्मल, मतलब नॉर्मल टाइम पे भी आपका शुक्र स्राव होता रहेगा, ठीक है। भेदन व वृषण में वेदना, ठीक है, मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक दर्द होगा और आपके वृषण में जो टेस्टिस हैं वहाँ पे दर्द होगा। शोथ, टेस्टिकुलर इडिमा, मतलब आपकी जो टेस्टिस हैं वो सूज जाएंगे। ज्वर, बुखार आ जाएगा, हृदय पीड़ा हो जाएगी। मूत्र अवरोध,
मूत्र का निष्कासन नहीं होगा, मूत्र रुक जाएगा। ठीक है। अंगमर्द, अंगमर्द यानी पूरी बॉडी पेन करने लग जाएगी। वृद्धि रोग, हाइड्रोसील हो जाएगा। आपकी जो टेस्टिस होते हैं ऐसा लगता है कि उसमें क्या हो गया, जल भर गया हो। हाइड्रोसील मतलब एकदम होता है ना, हाइड्रोसील डिजीज एक तरीके से जल भर जाता है, एक तरीके से मतलब अंतरकोशिकीय द्रव भर जाता है आपके टेस्टिस में, वो होता है हाइड्रोसील। पथरी, प्रोस्टेटिक कैक्युलाई मतलब जो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि है उसमें पथरी बन जाएगी। और नपुंसकता, और लास्ट में आप इम्पोर्टेंस मतलब नपुंसक बन जाओगे। तो आपको ये शुक्र का वेग नहीं रोकना है। ठीक है। उपचार क्या है इसका? मुर्गा, सुरा। सर हाँ बोलो। सर सर टेस्टिस की स्वेलिंग तो हर्निया में होती है। क्या? टेस्टिस की स्वेलिंग हर्निया में होती है। हर्निया में नहीं होता है। हर्निया में तो इंगवाइल लिगामेंट थोड़ा बाहर निकल के आता है। ठीक है। हर्निया में भी होती है टेस्टिंग की स्वेलिंग, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन होता है ना, तो हर्निया में टेस्टिंग की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बात सही है कि वो तो इंगवाइल लिगामेंट है ना, वो बाहर आ जाता है, जो अपनी रिंग है ना उसको छोड़ के बाहर आ जाता है, तो उसके इफेक्ट में आपकी जो टेस्टिस है ना वहाँ पे सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा। और इसको क्या करते हैं, जो मतलब जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं उनमें ज़्यादा होता है। मान लो कोई किसी ने कोई खेलती समय ऐसे हो गया, ठीक है, तो होता क्या है कि दिखाते नहीं है कि नॉर्मल समझते हैं कि नॉर्मल है, और फिर बढ़ जाता है वो हर्निया, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो टेस्टिस की मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से डरते हैं बच्चे, या तो जागरूक नहीं होते किसी वजह से, या दिखाते नहीं है डॉक्टर को शर्म के मारे। तो क्या है कि पहला उसका आप उसको चेक करवाते हैं डॉक्टर को कि ये एक्चुअली में हाइड्रोसील है या फिर वो हर्निया है, क्योंकि हर्निया की जांचें होती है बाकायदा पूरी तरीके से, लेकिन वो लक्षण एक तरीके से हाँ भाई टेस्टिस में सूजन आ रही है, हर्निया में भी आती है। करेक्ट बात बोली आपने। लेकिन उसमें होता क्या, जो अपनी जो इंग्वाइल लिगामेंट है उससे बाहर निकल आ जाती है रिंग। ओके ओके सर। ओके। उपचार देखो, मुर्गा, सुरा, साली, बस्ती। मुर्गा यानी जो अपनी चिकन होता है, सुरा यानी शराब होती है, साली यानी चावल होता है, बस्ती तो आप जानते ही हो। ठीक है। तो मुर्गा का सेवन करो, शराब का सेवन करो, चावल का सेवन करो। बस्ती, बस्ती आप जानते ही हो, अभी आप चैप्टर नंबर 19, हाँ 19 चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे बस्ती, और ये क्वेश्चन देता है कम से कम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक चैप्टर बस्ती से ही। तो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं, ऐसे नहीं कि भाई समझाया है नहीं, बस्ती पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, स्नेह डिटेल में पढ़ेंगे, स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, बस्ती, ये सब डिटेल में, मतलब पंचकर्मा वाला पोर्शन आएगा अपना चैप्टर नंबर 15 के बाद में। अभ्यंग, अवगान, अवगान यानी बाथटब होता है, अभ्यंग आप तेल की मालिश समझ गो, ये सब करना है। बस्ती शोधन करने वाले द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध पान करें। कहने का मतलब ये है कि जो बस्ती में यूज होते हैं ना जो द्रव्य, जो औषधियाँ, ठीक है, उन द्रव्यों को मतलब उन द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध, दुग्ध यानी मिल्क, कि भाई उन औषधियों वाला दूध पीना चाहिए, मतलब उन औषधियों को दूध के साथ उबालना चाहिए, फिर उसको छान के अपन को पीना चाहिए। ये इसका ट्रीटमेंट है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ये अपन ने, हाँ बोलो, मीनिंग ऑफ शार, क्या बोल रहे हो? शार, शार का मीनिंग क्या है सर? शार व लवण। अच्छा, क्षार मतलब क्षार व लवण, ये है जैसे कि लवण तो हो गया, हाँ साल्ट हो गया, ठीक है। लवण तो एक हाँ, तरीके से शार क्षार है, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि हाईली एल्कली। एल्कली, हाँ एल्कली, एसिडिक और एल्कली, मतलब एल्कली मीडियम वाला जो होता है ना, ये क्या करता है, आप पढ़ोगे आप इसमें क्षार क्रम, क्षार सूत्र क्रम, उसमें क्या होता है, एल्कली मीडियम से क्या होता है कि ये क्या करता है कि जल्दी एक्टिव, ज़्यादा फास्टली काम करता है। लवण से क्या होता है, जल्दी अवशोषित होता है, और इससे क्या होता है मतलब फास्टली अवशोषित होंगी त्वचा में। ये दोनों गुणों की, एल्कली मीडियम और साल्ट की वजह से मिला है तेल से ओके अभ्यंग। सर, थैंक। और कोई डाउट है बच्चों? अब अपन यहाँ से कल करेंगे, आज का टाइम हो गया, और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। देखो दी एंड है, बस 2 पेज बचे यस हैं, सर। 2 पेज बचे हैं, दी एंड कर रखा है मैंने। मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ आज क्योंकि कफ आ रहा था बार बार, और अभी भी मैंगो शेक रखा ही है, पिया भी नहीं मैंने पूरा, ठीक है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर। ये चैप्टर रिलेटेड नहीं, लेकिन सर आपने बोला था कि आपने आंख का तर्पण कराया, सर कितने
वो प्रोसेस वो चलता है 3 से 4 दिन मिनिमम चलता है, 7 दिन तक वो चलता है। अभी तर्पण वाला चैप्टर आएगा ना, 23 है 24 है, ठीक है। तो उसमें अपन डिटेल में कर लेंगे और मैं बता दूंगा मैं आपको, है ना। वो एक अलग प्रोसेस है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके सर, थैंक